सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, आज मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा जितने लोग यहाँ बैठे हैं आज छुटकारे को महसूस करें यीशु मसीह के नाम में। तेरा वचन सच में जब खुले परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि आकाश खुलेगा, स्वर्ग खुलेगा उन लोगों के लिए। जितने लोग वचन के लिए अपना मन खोल रहे हैं परमेश्वर, आज आकाश की खिड़कियां इनके लिए खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर एक बंधन टूटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज इनका छुटकारा होना पाए पवित्र आत्मा जी। मेरे पिता परमेश्वर, ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल लाने वाले हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। परमेश्वर तेरा छुटकारा इनको मिलने पाए, और जो लोग यहाँ सेवा करते हैं परमेश्वर उनको आशीष दे, जो वॉलंटियर है उनको आशीष दे, जो सच में टीम मेंबर है, क्वायर है, परमेश्वर इनको आशीषित करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं अपने लोगों के खून को, हड्डियों को, नसों को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं इनकी जॉब को, इनके पैसे को, हर चीज को ब्लेस करता हूँ पवित्र आत्मा तेरे नाम से। मेरे पिता, मैं इनको आशीर्वाद देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर के आशीर्वाद को लो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ, ध्यान से सुनेंगे, एक वचन पढ़ेंगे हम। मरकुस की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 35। और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, सारे बोला और इधर हो जा। हाँ, यहाँ से। हाँ जी, हाँ जी। और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया। हाँ हाँ और वहां प्रार्थना करने लगा। हाँ हाँ। तब समौन और उसके साथी उसकी खोज में गए। जब वह मिला तो उससे कहा कि सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग सफलता चाहते हैं अपनी लाइफ में? सफलता आप चाहते हैं कि मैं सफल हो जाऊं। बहुत सारे लोगों की टेंशन है, करें कि हमने बहुत बोया, बहुत बाइबल पढ़ा, बहुत प्रार्थनाएं किया, बहुत लोगों की मदद किया, लेकिन हमारी जिंदगी में आज तक सफलताएं नहीं आई हैं। बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि परमेश्वर हमारी सफलताएं क्यों नहीं आ रही। आज मैं आपको ऐसे 2 सीक्रेट बताऊंगा। सीक्रेट बताऊं कि नहीं? 2 बातें ऐसी बताऊंगा कि आज से आपके ऊपर सफलताएं आने लगेंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप दवाई लेने जाते हैं, आपको दवाई लगती है, आप सफल नहीं होते। कारण क्या है? कहता है आप दुकान खोलते हैं, आपकी दुकान नहीं चलती। कारण क्या है? आप बच्चे का वीजा लगवाने जाते हो, पैसा लगाते हो, फ्लॉप हो जाते हो। कारण क्या है? कहता है कि सीक्रेट बताऊंगा आज। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा 2 सीक्रेट ऐसे बताऊंगा जिससे आप अगर मानेंगे उसको, तो आज आप अपने पड़ोसी के पास अगले दिन मिठाई का डब्बा लेकर जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। बोले हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं मैं सीक्रेट बताऊं, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। ऐसे नहीं बताऊंगा। हालेलुया। आज एक दूसरे को स्माइल दो, हाथ मिलाकर स्माइल दो। बोलो यीशु यहाँ है। बोलो यीशु यहाँ है। उसका आत्मा यहाँ है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा अगर आज आप सफल होना चाहते हैं, कह रहा दिन की शुरुआत आपकी अच्छी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? कह रहे कि आप किस प्रकार दिन की शुरुआत करते हैं। देखो सुनो, आपको बता रहा हूं कि जब से मैं पैदा हुआ और तब से लेकर मुझे नहीं पता कोई कौन मुझे चला रहा था। बहुत सारी टेंशन में, बहुत सारे कर्जों में, बहुत सारी समस्याओं में था, मैं बहुत डिप्रेशन में था। लेकिन जब से मैंने मसीह को जाना, मैं बता रहा हूं कि मैं किसी के कर्जे में नहीं हूं। आज मैं हर एक कर्जे से छूट चुका हूं यीशु मसीह के नाम से। आपको बता रहा हूं कि यहां पर क्या हो गया, लोग रोते रहते हैं लेकिन वो सीक्रेट को नहीं जानते परमेश्वर के। परमेश्वर का सीक्रेट क्या है? कह रहा है कि वो लोग, कहता है कि जो दिन की शुरुआत कहता है अच्छी नहीं करते। लोग किस प्रकार शुरुआत करते हैं, आप किस प्रकार शुरुआत करते हैं, ये मायने रखता है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको किसी ने बोल दिया टीबी है, तुझे शुगर है, तुझे कैंसर है, और तू 10 साल, तेरी उम्र या 5 साल है या 10 साल है, मैं कह रहा हूं मेरा परमेश्वर यहोवा हिजकिय्याह के बारे में बताया, तेरे टांग पर फोड़ा है, तुझे कैंसर है, कहता जा मैं तेरे 15 साल उम्र और बढ़ा रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। तेरी शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपकी शुरुआत अच्छी है, परमेश्वर का आत्मा आपके लिए शुरुआत अच्छी करेगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन लोगों को पता ही नहीं दिन की शुरुआत कैसे करनी है। कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं,
अखबार पढ़ते हैं, दिन की शुरुआत अखबार से करते हैं। आज की ताजा खबर क्या है? 4 मर गए, 5 पकड़ के ले गए, 10 के मकान पे कब्जा कर लिया, पुलिस वाले ने ये कर दिया, फलाना इत्थे हो गया, उत्थे हो गया। दिन की शुरुआत कैसे करते हैं वो? हालेलुया। जब आप बुरी खबर देखते हैं और पढ़ते हैं और बुरे शैतान आपके विचारों के साथ घूमते हैं, याद रखना, परमेश्वर ने इंसान को नेगेटिव सोच के लिए कभी नहीं बनाया, पॉजिटिव सोच के लिए बनाया। हालेलुया, हालेलुया। जब से मैंने ये प्रचार सुना था जब मैं प्रभु में आया नया नया, तो मैं उसी समय मैंने क्या कर दिया, मैं नेगेटिव गीत भी गाता ही नहीं हूं अब। जिसे कहता ना, हाँ प्रभु मैं तू आ गई, मैं रोने वाले गीत ही नहीं गाता अब। क्यों? क्योंकि मुझे नेगेटिव बातें पसंद नहीं है। हालेलुया, मुझे तो आज पॉजिटिव पसंद है। सारे बोल हालेलुया। अरे जब बाइबल बोलती है कि दुख हो चाहे सुख हो, अगर दुख भी है तो आनंद कर परमेश्वर के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा धन्यवाद कर, वो आनंद ही है। यहां पर क्या करते हैं, कह रहा दिन की शुरुआत अच्छी कैसे होगी आपकी? उठते ही क्या करें, अखबार खोलते हैं, किन्ने मर गए आज, किन्ने जिंदा ने। हालेलुया। उठते ही क्या करते हैं, बैड टी, सानू बैड टी चाहिए, अपनी जनानी नू डांटते हैं। उठते ही दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, ए बैड टी लिया नहीं तो मारांगा चंड, तेनू इतनी देर होगी बैड टी नहीं ले आई तू, मतलब गरम गरम चाय नहीं लेके आई, तत्ती तत्ती चाय चाहिए उनको बेड पे, बैड टी। खुद बोल रहा है, कह रहा बैड टी लेके आ। कौन सी? गंदी वाली चाय जिसे मैं पीऊं और मेरा दिमाग खराब हो जाए। दिन की शुरुआत आपकी कैसे है पता ही नहीं। कह रहा कई दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, उठते हैं और शीशे के सामने जाते हैं, मैं कितनी सोहनी लग रही है, मैं कितना सोहना लग रहा है। दिन की शुरुआत सीधा आईने में। अरे मसीह लोग ऐसे नहीं है, दिन की शुरुआत हम तो बाइबल से करते हैं, बाइबल से। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना से करते हैं, प्रार्थना से। कैसे? अरे शैतान हमारा बैड टाइम नहीं लाएगा, यीशु मसीह हमारा गुड टाइम लेकर आएगा, यीशु मसीह के नाम में। आज जो दिन की शुरुआत बाइबल और प्रेयर से करते हैं, मैं कह रहा हूं ये सीक्रेट है, आपकी स्टोरी चेंज होने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आनंदित हो जाओ, आनंदित हो जाओ। हालेलुया। किसी ने आपको बुरी खबर दे दी है, डरने की जरूरत नहीं है। कह रहा आपके पर एक ये गुड न्यूज है, गुड न्यूज बाइबल है, बाइबल। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा जब आप इसको पढ़ते हैं उसी समय परमेश्वर आपको हौसला देता है, बोलता है, कह रहा है डरो मत, कह रहा मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया, हालेलुया। हर काम में सफलता देने वाला परमेश्वर है। योशू के पास आया और क्या किया, दिन की शुरुआत। सबसे ज्यादा बाइबल के अंदर एक सफल लीडर रहा, नहीं तो बहुत सारे लोग आगे चले, समस्याएं आई, पादरी आए, समस्याएं आई, हर चला, समस्याएं आई, कोई ना कोई समस्याएं झेली हैं लोगों ने। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि योशू कह रहा एक सफल लीडर था। अगर उसका स्टार्ट अच्छा है, एंड भी उसका अच्छा है। बहुत लोग स्टार्ट तो अच्छा कर लेते हैं बिजनेस, लेकिन एंड उसका बेकार है। लोग स्टार्ट तो कर लेते हैं पढ़ाई, मेडिकल नॉन मेडिकल ले तो लेते हैं, लेकिन एंड क्या होता है, बच्चे फ्लॉप। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं है स्टार्ट कैसे करना है। हालेलुया। अगर आप स्टडी कर रहे हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप पादरी हैं, अगर आप विश्वासी हैं, अगर आप कहीं से भी आए हैं, परमेश्वर का आत्मा क्या सिखा रहा था यहोशू को? जब हम पढ़ते हैं यहोशू की किताब उसका 1:8, तो क्या लिखा उसमें? पास्टर राम कुमार बता इनको। व्यवस्था की है पुस्तक, हाँ, तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। हाँ, इसे में दिन रात ध्यान दिए रहना, हाँ, हाँ, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या आज्ञा है मसीह लोगों को? बोलता है, कह रहा कि आज पूरी धरती के ऊपर चाहे कोई परमेश्वर को जानता है चाहे नहीं जानता, लेकिन अगर वो कहता कि योशू को बोला, कहता कि योशू करा कि सुन मेरी बात, कहता कि बहुत सारे लोग कहता मारने के लिए खड़े हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा, उसको कहा कि सुन खड़ा हो जा, कहता कि अब मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। और कहता है कि अगर तुझे अपनी जिंदगी में कहता कोई लड़ाई नहीं हारना, कहता अगर तुझे अपनी जिंदगी में कामयाब बनना है, अगर तुझे एक सफल लीडर बनना है, अगर तुझे राजा बनना है, अगर अच्छा बिजनेसमैन बनना है, अगर एक अच्छा पादरी बनना है, तो कह रहा है कि याद रखना, कह रहा है कि एक काम करना है, तो ये काम करना है। कहता क्या? कहता है कि सच में, कहता कि ये यहोवा की पुस्तक तेरे चित्त से, तेरे दिल से, तेरे मन से कभी ना उतरने पाए। कह रहा दिन रात, कहता कब? दिन और रात इसमें ध्यान दिए रहना। इसका मतलब कि वो कह रहा था कि इसमें स्टार्टिंग और एंड तेरा अच्छा होना चाहिए। कह रहा है कि जब आप दिन और रात में कहता बाइबल और प्रेयर करते हैं, कह रहा है परमेश्वर कह रहा है जब आप शुरुआत अच्छी करते हैं, तो मैं कह रहा हूं कोई भी पूरा दिन आपका खराब नहीं लेकर आ सकता, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। हालेलुया। आपके पास सीक्रेट आएंगे, सीक्रेट परमेश्वर के, आपके बिजनेस चलने लगेंगे, आपका हर काम खुलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यहां पवित्र आत्मा यही बता रहा था यीशु को, और यीशु को पता है कि मुझे क्या काम मिला है। बाहर जंग हो रही है, जंग लड़ने जा रहा है, दुकान खोलने जा रहा है, बिजनेस करने जा रहा है, अगर कोई भी कोई काम करने जा रहा है, कहता है बाद में पीऊंगा बैड टी,
बाद में आईना देखूंगा, कहता है बाद में एक अखबार पढ़ूंगा, कहता है पहले मैं परमेश्वर यहोवा के कलाम को पढ़ूंगा और प्रार्थनाएं करूंगा, मेरा काम यही है। कहता है मुझे वर्किंग मिला, वर्किंग। कहता है परमेश्वर कहता है जो मैंने काम दिया है इस इंसान को, कहता है वो करता है। कह रहा परमेश्वर ने ठान लिया है स्वर्ग में बैठकर, कहता है ऐसे काम स्टार्ट करने वालों को, दिन की शुरुआत जो ऐसे करते हैं, कह रहा मैंने ठान लिया है, कहता है कि मैंने, कहता है इनके कामों को मैं ही सफल करूंगा यीशु मसीह के नाम में। हर कामों को नंबर 1 लेकर आएगा। आज चौथे नंबर से आपका बिजनेस नंबर 1 पर आएगा, नंबर 1 पर यीशु मसीह के नाम में। आप अपनी लाइफ में तरक्की देखेंगे। अगर आज रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आई, मैं कह रहा हूं कि आप जब ये स्टार्ट ऐसे करेंगे, परमेश्वर का आत्मा सुबह से लेकर शाम तक आपकी रिपोर्टों को नॉर्मल कर देगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैं तेरे साथ हूं। जोर से कहो परमेश्वर मैं तेरे साथ हूं। आप देखो योशू के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो क्या हुआ, जब आप योशू के 10 को पढ़ते हैं, ध्यान से देखना, 10वां चैप्टर, और उसमें क्या लिखा, उसके 13 में क्या लिखा कि योशू प्रभावशाली। जब परमेश्वर ने वादा कर दिया कि अगर तू दिन की शुरुआत ऐसे करेगा, बाइबल से करेगा, और रात को एंड भी तू बाइबल से करेगा और प्रार्थना से करेगा, कहता है शुरुआत अगर अच्छी करेगा प्रार्थना करके करेगा, और रात को भी तू शुरुआत प्रार्थना से, कहता है एंड भी तू जो करेगा वो प्रार्थना करके सोना। योशू के अंदर ये बात थी, वो दिन में और रात में दोनों टाइम प्रार्थना करता, हालेलुया, बाइबल पढ़ता। बहुत सारे लोग दिन की शुरुआत तो अच्छी कर लेते हैं, लेकिन रात को उनके साथ क्या होता है, रात को सास भी कभी बहू थी सीरियल आ रहा है, रात को देखकर सोना है, यूट्यूब, फोन, व्हाट्सएप, हर चीज। लोगों के पास टाइम नहीं है, कोई ना कोई फिक्स किया हुआ है कि एक फिल्म देखनी है, मौत का खंजर नवी आई है अभी, मौत का कुआं, अभी एक नाटक देखना है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है, कहता है कि जब वो रात को सोते हैं तो उनको बुरे ख्याल आते हैं, बुरे सपने आते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बता रहा है योशू ने क्या किया, योशू प्रभावशाली कैसे बन गया। योशू अपनी शुरुआत भी बाइबल से करता था, प्रार्थनाएं से करता था, और आपको कह रहा हूं कि वो रात को एंड भी, और जब बिस्तर पर सोने से पहले कहता है कि वो बाइबल पढ़ता और प्रार्थनाएं करता। आपको बता रहा हूं कि ये सीक्रेट है भविष्यताओं का। अगर आप रात को कह रहा है कि ऐसे एंड करते हैं, कह रहा है आपने भले शुरुआत अच्छी कर ली है। आज मसीह लोग क्या करते हैं, सुबह प्रार्थना करके चले जाते हैं, लेकिन रात को प्रार्थना करके सो जाते हैं, लेकिन बाइबल पढ़ना नहीं चाहते, भूल जाते हैं कई बार। कहता जब आप बाइबल पढ़ के और प्रार्थना करके सोते हैं, मैं कह रहा हूं कि प्रोफेट के सीक्रेट है, कहता रात को परमेश्वर उनसे दर्शन में बातें करता है, बातें करता है, बातें करता है, हालेलुया। मसीह लोगों से बातें करता है, परमेश्वर अपने लोगों को एहसास कराता है, आने वाले फ्यूचर में बताता है, आने वाला प्रॉब्लम बताता है, आने वाली आशीषें बताता है, आपके घर में मैं भेजूंगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा तू प्रार्थना कर, बोलो हालेलुया। कहता ये सीक्रेट है। आप चीन में एक पास्टर है, उसका नाम चिंग पॉल, पता नहीं ऐसे पोलो चिंगी, मुझे नाम बोलना नहीं आता उसका, परमेश्वर मुझे माफ करे, चिंग चोंग पॉल, पता नहीं कुछ ऐसे ही है। लेकिन क्या हो गया, 1 लाख लोग उसके चर्च में आते हैं। रीजन कहता है कि वो बताता है, कह रहा है कि मैं टाइम पर उठता हूं और टाइम पर सोता हूं, हालेलुया। कहता है मेरी शुरुआत, कहता है बाइबल और प्रेयर से करता हूं। मेरे लोग, कहता है बाइबल और प्रेयर से शुरुआत करते हैं, और एंड भी क्या करते हैं, रात को बिस्तर पर जाने से पहले बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं, हालेलुया। क्या हुआ, योशू के ऊपर एक ताकत आई। ताकत कैसी ताकत, अरे आज तक तो वो शत्रुओं को हाथों से मारता आया, और क्या हो गया, योशू के ऊपर ताकत आई और उसने एक ताकत को लिया। क्यों, क्योंकि दिन की शुरुआत कहता है वो अच्छी कर रहा था। जब वो जंग में गया तो उसी समय क्या हो गया कि उसके शत्रु मरे नहीं थे अभी, लेकिन अंधेरा हो गया, शत्रु ज्यादा थे, लेकिन उसने मन में ठान लिया, बोलता है परमेश्वर ने तुझसे प्रार्थनाएं करके आया था कि जितने भी शत्रु आज ही खत्म करके जाने हैं। लेकिन पहले राजा महाराजों की जब लड़ाई होती थी, याद रखना, सुनो, राजा महाराजा की जब लड़ाई होती थी वो क्या करते थे, जब शाम के 6 बजे अगर सूरज 6 बजे छप गया तो उसी समय लड़ाई बंद हो जाती थी। लेकिन अगले दिन फिर स्टार्ट होती थी। रात को लड़ाइयां नहीं लड़ते थे, वो इंसान के साथ लड़ाई नहीं लड़ी जाती थी। लेकिन यहां पर क्या हो रहा था कि उसने, योशू ने कहा, योशू ने, परमेश्वर जैसा तू बोलता है मैं करता है। तूने कहा था योशू ये दिल, ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, कह रहा कि तेरे दिमाग से उतरने ना पाए। और योशू ने क्या बोला, परमेश्वर कैसा प्यार करता है उन लोगों से जो प्रार्थनाएं करते हैं और बाइबल पढ़ते हैं। आपको कहीं जाकर गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, आपको बता रहा हूं कि आपको प्रार्थनाएं करनी है, आपको बाइबल पढ़ना है, और ये सीक्रेट परमेश्वर आपको दे रहा है, आज मेरे द्वारा दे रहा है। आपको बता रहा हूं कि यहां क्या हुआ, यहां पर योशू ने देखा कि मेरे शत्रु अभी जिंदा है और वो मरे नहीं, और उसी समय उसने क्या कहा, उसने कहा, आवाज लगाई उसने, बाइबल में बोलता है, कह रहा कि सूरज थम जा,
आज मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना किया उसने विश्वास से कहा सूरज अपने स्थान पर थम जा और चांद अपने स्थान पर थम जाए। उस दिन बाइबल बोलती है, और ये इंडिया का इतिहास क्या पूरे वर्ल्ड का इतिहास भी बोलता है कि 24 घंटे 20 मिनट सूरज अपने स्थान पर थमा रहा। हालेलुया। और पहले तो 24 घंटे पहले ही थमा रहा। सूरज कह रहा यार मरवाएगा क्या, कह रहा फिर इतनी देर खड़ा होना पड़ेगा। 24 घंटे 20 मिनट सूरज अपने स्थान पर थमा रहा। उसने कहा हिलना नहीं यहां से, कह रहा जब तक मैं अपने शत्रुओं को ना मार दूं। और सारे के सारे शत्रु उसने उसी दिन मार दिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं यही कह रहा हूं कि आप जाते हैं कोर्ट कचहरी में जाते हैं, कह रहे जी अगली तारीख लग गई, अरे अगली तारीख लग गई। आपने प्लाट लेना है, अगली तारीख लग गई। लोन लेना है, अगली तारीख लग गई। आपकी तारीखें लगनी बंद हो जाएंगी। आज विश्वास से थाम दे उस प्रॉब्लम को कि रुक जा, आज मैं अपनी आशीष लेकर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि रुक जा, आज मैं अपनी आशीष को लेकर जाऊंगा। अब मेरे ऊपर कर्जा नहीं होगा। मैं परमेश्वर के बाइबल पढ़ता हूं, स्टार्ट अच्छा करता हूं, एंड मेरा अच्छा क्यों नहीं होगा? अच्छा होगा वो दिन। कहता कि अगर डॉक्टर ने बोल दिया, अगर किसी बीमारी ने आपको डरा रखा है, अगर घबरा रखा है कि आप समस्याओं में है, कर्जों में, आप तकलीफों में है, आपके ऊपर कर्जा है, आप प्रॉब्लम्स में, आप कुछ नहीं कर सकते। बाइबल बोलती है, मत्ती के 11 में बोलता है, परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा बलवान कहता उसे छीन लेते हैं। कहता पहलवान बनो, कहता कायर मत बनो, कहता डरपोक लोगों को मैं आशीष कभी नहीं देता। ये बाइबल का नियम है। आप देख लो, डरपोक लोग ज्यादा से ज्यादा अगर परमेश्वर आशीष भी देगा, एक दुकान दे देगा उसको, क्योंकि पता है वो डरपोक किसमें होगा? दान देने में। उसको परमेश्वर क्या करेगा? कहता कि अगर पादरी भी बनाएगा, कहता क्या करेगा? 50 आत्माएं दे देगा उसको, 100 दे देगा, लेकिन ज्यादा नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसको उसके मन को जानता। कहता डरपोक होगा, कहता ज्यादा नहीं दूंगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको धन चाहिए, डरपोक नहीं बनना। परमेश्वर के कहने मानने में जब हम दिल खोलते हैं, परमेश्वर का आत्मा बोलता करा कि आज से तू कहा करेगा और वैसा ही हुआ करेगा। हालेलुया। करा ये स्टार्ट करें। करा जब आप अखबार पढ़ के जाते हैं तो क्या होगा? करा कि जैसा आप कहेंगे वैसा कभी नहीं होगा। जैसी आप प्रार्थना करेंगे वैसा कभी नहीं होगा। जैसा आप मांगेंगे वैसा कभी नहीं होगा। लेकिन अगर आप दिन की शुरुआत अच्छी करते हैं, रात की शुरुआत अच्छी करते हैं, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। आप कहना आज वो बीमारी वही थम जाएगी यीशु मसीह के नाम से। आज वो कर्जा वही रुक जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो बरकतें आपके ऊपर आएंगी स्वर्ग से। अपने हाथों को उठाओ और रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। क्या हुआ दाऊद के बारे में जब हम पढ़ते हैं, दाऊद क्या बोलता है भजन संहिता में? कह रहा है कि रात को कहता है कि मैं अपने बिस्तर को आंसुओं के साथ भिगोता हूं। किसके साथ? आंसुओं के साथ। क्या लिखा बाइबल में? कि मैं अपने बेड को कह रहा सोने से पहले कह रहा आंसुओं के साथ भिगोता हूं। इसका मतलब कहता है वो प्रार्थनाएं करता है। हालेलुया। ये सीक्रेट है उसका। और जिस रात उसने आंसुओं के साथ प्रार्थना करके सोया, मैं आपको बता रहा हूं कोई रात में अपने गद्दे को कभी अपनी आंसू से गिला करके नहीं सोता हूं। मैं हमेशा जब भी मेरा गद्दा, मैं ज्यादातर क्या करता हूं, जो ऊपर का कवर होता है उसको निकाल देता हूं और व्हाइट गद्दा रखता हूं साथ में। उसके ऊपर तकिया डाल देता हूं कि मेरी वाइफ गुस्सा ना हो। अगर देखे तो वो बहुत गंदा हो गया है। मैंने ऊपर का कवर हटा देता हूं रात को सोने से पहले, और मैं लेटा लेटा प्रार्थना ही करता हूं। मेरे आंसू निकलते हैं, आंसू। अरे अपने लिए नहीं निकलते। मैं किराए के मकान में रहता हूं, लोगों को गलत फहमी है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं नहीं मांगता परमेश्वर से मकान, मैं नहीं मांगता धन, मैं नहीं मांगता सोना, मैं नहीं मांगता चांदी। लेकिन हाँ परमेश्वर ये मांगता हूं कि प्रभु तेरे लोग छुड़ाए जाएं, तेरे लोग आजाद हो, पवित्र आत्मा तेरी आत्माएं बचाई जाएं, तेरे लोग तरक्की करें, तेरे लोग छुटकारे करें, तेरे लोग पहचान करें यीशु मसीह जिंदा है। ये आंसू से भिगोता हूं और ये मेरी आंसुओं का फल है जो आप यहां बैठे हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हर एक रात आंसुओं के साथ निकलती है। दाऊद की हर एक रात आंसुओं के साथ बिछोने से भिगोता, और एक भी लड़ाई, 66 लड़ाइयां जंग जीता वो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। एक भी लड़ाई नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूं कि अगर आपका दुश्मन आपके घर के बाहर खड़ा है, अगर आपकी समस्या आपके दुश्मन बनकर खड़ी है, अगर कर्जा दुश्मन बनकर खड़ा है, मैं कह रहा हूं आज की रात वो ढेर होने वाला है यीशु के नाम में। ढेर होने वाला है यीशु के नाम में। आज वो प्रॉब्लम ढेर कर दो यीशु मसीह के नाम से। कहता जब आप दिन की शुरुआत अच्छी करते हैं और रात को भी अच्छा करते हैं तो परमेश्वर आपके साथ रहेगा यीशु मसीह के नाम से। आप तरक्की करेंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अपने कॉन्फिडेंस को लूज मत करो। कुछ लोग अपने कॉन्फिडेंस को टॉयलेट में जाके लूज कर देते हैं। कहता वो है ना, कॉन्फिडेंस लूज करने की बात नहीं कर रहा हूं। अपने दिमाग को खोलो और अपने मुंह से नेगेटिव नहीं, आज से पॉजिटिव बोलना स्टार्ट करो। प्रार्थना में और घोषणा करना स्टार्ट करो। मैं कह रहा हूं कि आज से आप मिराकल देखने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने क्या बताया कि यह भी क्या पढ़ा मरकुस में, हमने क्या पढ़ा था अभी मरकुस में कि बाइबल बोलती है 35 में लिखा, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले
वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। कौन? यीशु मसीह। यीशु मसीह भोर को दिन निकलने से पहले बहुत जल्दी उठा और जंगल मतलब एकांत स्थान में गया। आज लोग क्या करते हैं? सीक्रेट क्या है? सीक्रेट ये प्रार्थना करते हैं लेकिन मोबाइल सराहने के नीचे रख के करते हैं। वो आपको ज्यादातर परेशान करता है, स्विच ऑफ नहीं करते। जब यीशु मसीह गया उसने अपना स्विच ऑफ कर दिया मोबाइल। यीशु के पास भी मोबाइल होगा, है ना? उसने अपने दिमाग का मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। और उसने क्या किया? दिमाग का मोबाइल जब स्विच ऑफ कर दिया, चेले घबरा गए। आगे लिखा, चेले कह रहे कहां है, कहां है? अरे यीशु मसीह कहां गया? वहां क्या लिखा आगे? बोलता है करा, तब शमौन पतरस उसके साथी उसकी खोज में गए, ढूंढ रहे थे उसको। कह रहे यीशु मसीह कहां है? तू डिस्टर्ब कर रहे उसको, क्योंकि उसने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया अपना। हालेलुया। और उसी समय जब वो मिल गया, लिखा जब वो मिल गया तो उसके बाद बोलते हैं कहां था तू? इतनी देर से तुझे ढूंढ रहे थे। इसका मतलब कैसे आए? यीशु ने पूछा होगा, कह रहा कैसे आए? कह रहा मोबाइल की लोकेशन देख कर आए हैं। कहां पर है तू? लोकेशन ढूंढते हुए आते हैं, कहीं आए हैं इस चर्च में, बोलते हैं टावर के लाइन पर, कह रहा लोकेशन भेज दो हम पहुंच जाएंगे। जब मोबाइल भी स्विच ऑफ हो जाए, लोकेशन जब पता लग जाए तो लोग पहुंच जाते हैं। पहुंच जाते कि नहीं? वो लोकेशन ढूंढ कर आए होंगे, लेकिन यीशु मसीह जानता है। कह रहा चाहे मेरे अपने हैं चाहे मेरे परिवार के लोग हैं, लेकिन शैतान किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है प्रार्थना करते वक्त। कहता है इसलिए उसने अपने दिमाग का फोन स्विच ऑफ कर दिया। आज से अपने दिमाग के क्या, ओरिजिनल क्या और नकली क्या, सारे फोन स्विच ऑफ कर दो। मैं कह रहा हूं तुम्हारी स्टोरी आज की रात चेंज होने के लिए जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज वो बरकतें पाने के लिए जा रहे हैं, आपके छुटकारे हो रहे हैं। आज कोई भी जन खाली हाथ नहीं जाएगा। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। मैंने क्या बोला? जब जंगल में शेर निकलता कैसे निकलता है? धाड़ मारता है। गुफा से जब बाहर निकलता है ना जंगल से, शेर ऐसे धाड़ मारता है। देखा आपने कभी? और मच्छर कैसे निकलता है बाहर? कोई है तो नहीं? सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। मैं यही कह रहा हूं, कह रहा कि आप अपने बाजू का लेकर हाथ मिलाओ, बोलो कि तू मच्छर तो नहीं है। पूछो से, बोलो तू मच्छर तो नहीं है। अरे है बराबर में, मार दो आज मच्छर को। हालेलुया। डरपोक वाला मच्छर मार दो आज यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है प्रार्थना करो। कौन है मच्छर? वो फ्लैट लिता जी चंडीगढ़ विच कराए थे लिता जी, बॉम्बे फ्लैट लिता जी कराए थे लिता जी, दिल्ली फ्लैट लिता जी कराए थे लिता जी। कहते मकान मालिक उत्ते रहंदा, कहता है ज्यादा आवाज नहीं करनी, रात को 12 बजे प्रेयर करनी है। प्रोफेट बजिंदर जी ने कहा मिडनाइट प्रेयर करनी है। करे क्या करे? करे ऊपर मकान मालिक प्रेयर नहीं करने देता। करे हालेलुया भी ऐसे बोलते हालेलुया हालेलुया की ये मच्छर कहीं का। मेरे चर्च में नहीं आना। सारे बोला हालेलुया। कहता आज प्रार्थना करो, कराए मुंह खोलकर। पवित्र आत्मा बोल रहा है, कराए आज अपने मन की बात, अपने मन की बात परमेश्वर के सामने खोलकर कहते, खोलकर। कहता है वो जरूर सुनेगा, वो लाचारों की प्रार्थना की ओर मुंह करता है। हालेलुया। हालेलुया। वचन संहिता बोलती है वो लाचारों की मुंह की ओर प्रार्थना करता है। कहता अगर आप लाचार हैं, आपकी समस्याएं कोई नहीं सुन रहा, मेरा यीशु सुनेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरा यीशु छुटकारा देगा। पूरा ठीक है, चल के देखो। शाबाश, जोर से तारीफ करें, जोर से महिमा महिमा हो तेरी, जोर से महिमा महिमा हो तेरी, हो महिमा महिमा हो तेरी। जल्दी बोलो। प्रॉफिट जी एक बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है कि इनको 7-8 साल से पीलिया था और जिसके कारण इनके गले में और पेट में मोटी मोटी गांठें हो गई थी। प्रॉफिट जी इन्होंने विश्वास से ब्लेसिंग प्रेयर को रिसीव किया जब आपने प्रोफेसी किया कि जिनकी गांठें वो गायब होने जा रही है। और इस बहन ने विश्वास से अनॉइंटिंग ऑयल और अनॉइंटिंग वाटर भी यूज किया और जब इन्होंने चेक किया आज इनकी सारी गांठें भी गायब हो चुकी है और ये पीलिया से भी आजाद हो चुकी है। हमारे बहुत 10 साल से बहुत बीमार हूँ, अभी वो गांठ पूरी खत्म हो गई। हालेलुया। पूरी बीमारी खत्म हो गई। कह रही कितनी बड़ी गांठें थी? इतनी बड़ी गांठें थी। क्या हुआ? यहाँ से अनॉइंटिंग ऑयल वाटर लिया था? रोटी नहीं बुआती, कुछ लिया था अनॉइंटिंग ऑयल वाटर? हाँ, लिया वही लगाया। उसके बाद क्या हुआ? वो गांठ चली गई? पूरी चली गई। जोर से तारीफ करे जाए। 12 सालां दी रोगने आई, 12 सालां दी रोगने आई, पल्ला छुके उन्हें पाई चंगे आई, पल्ला छुके उन्हें पाई चंगे आई। सारे बोले हालेलुया। कुछ लोग ना सिर्फ चंगाई के लिए आते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। कुछ लोगों को मालूम नहीं है कि यीशु मसीह के बारे में। जो लोग चंगाई लेने के लिए आते हैं, थोड़े दिन के बाद वो फिर बीमार हो सकते हैं। समझ रहे? अनाप शनाप खाएंगे तो बीमारी होंगे ना। लेकिन क्या है, लेकिन जो लोग
हर संडे रेगुलर आते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर का हाथ रहता है। अगर बीमारी आ भी जाएगी तो यूं जाएगी, यूं। हालेलुया। हालेलुया। आपको बता रहा हूं, मेरे साथ के लोग थे कि उसको मैं उन दोनों को जानता था कि वो दोनों चर्च में आते थे। एक को शुगर था और एक को, दूसरे को उससे भी ज्यादा बड़ा हाई शुगर था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वो काफी समय से चर्च आते रहे लगातार, लेकिन एक बंदा बीच में बोलता मैं चर्च नहीं जाऊंगा, और जिसको कम शुगर था वो दवाइयों पर कंट्रोल करके बैठा रहा, और जिसको ज्यादा था वो चर्च आता रहा। और क्या हो गया, जिसको कम था वो पहले मर गया, और जिसको शुगर थी हाई, इतनी हाई शुगर, वो आज भी जिंदा है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के छत के नीचे बैठता है। बाइबल बोलती है उसके बलवंत हाथ के नीचे रहो। कहता है कि कोई जरूरी नहीं है, कहता है कि यहां से जाने के बाद आपके साथ एक नए एंजल जाते हैं, नए स्वर्गदूत जाते हैं, आपके कामों को खोलेंगे, आपके बच्चों की प्रमोशन करेंगे। ये क्योंकि आप परमेश्वर के अनुग्रह में बैठे हैं। हालेलुया। हालेलुया। जोर से तारीफ करें परमेश्वर की। हालेलुया। हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस भाई का नाम कालू राम है। हाँ, हाँ। और ये 400 किलोमीटर दूर से अपनी गवाही देने के लिए आए हैं। हाँ। ये बता रहे पिछले 5 साल से इनकी बॉडी में बहुत ही ज्यादा पेन थी और इनकी रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा पेन होती थी, हाँ। जिसकी वजह से इन्हें उठने बैठने में बहुत प्रॉब्लम आती थी। लास्ट संडे आपने इनके लिए ले हैंड प्रेयर करी, उसके बाद जब इन्होंने चेक किया वो 5 साल का दर्द बिल्कुल खत्म हो चुका था। हालेलुया। वो आपने ले हैंड प्रेयर कराई थी, मैंने ऐसे सिर पे हाथ रखा था आपके लिए अंदर कमरे में। आप आजाद हो गए अब? अब कोई दर्द नहीं है? नहीं है। जाएंगे, जोर से तारीफ करें, जोर से, जोर से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट, मैं नेक्स्ट। जिथे जावा यसु मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावा यसु मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावा यसु मेरे। हालेलुया। पापा ये भाई अपनी गवाही दे रहे हैं, ये बता रहे हैं इनको पिछले 2 साल से इन्फेक्शन हो गई थी, पूरी बॉडी के ऊपर एलर्जी और फंगस की प्रॉब्लम हो गई थी, और जिसकी वजह से उन्होंने बहुत इलाज कराया पर इनको कोई भी आराम नहीं आया। जब ये यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए, यहाँ से अभिषिक्त तेल लेकर गए और इन्होंने जब यूज किया, यूज करते ही जब ये नेक्स्ट डे उठे तो इनकी पूरी फंगस की बीमारी खत्म हो चुकी थी यीशु मसीह के नाम से। जोर से तारीफ करें, जोर से। दया करो, दया करो, दया करो, दाऊद दे पुत्र यीशु दया करो, हो दया करो, दया करो, दया करो, दाऊद दे पुत्र यीशु दया करो, चंगा करो, चंगा करो, चंगा करो, दाऊद दे पुत्र यीशु चंगा करो, हो दया करो, दया करो, दया करो, दाऊद दे पुत्र यीशु दया करो। प्रोफेट जी, एक और बहुत बहुत बड़ी गवाही है। हाँ, हाँ। ये भाई बता रहे हैं कि ये 2 साल से जेल में थे और इनके ऊपर झूठा मुकदमा चल रहा था। इन्होंने 6 बार अपनी बेल के लिए ट्राई किया, लेकिन हर बार बेल रिजेक्ट हो जाती थी। इनके छोटे भाई ने YouTube पर हमारी प्रार्थना सभा का लाइव देखा और उन्होंने इस मीटिंग में आकर के आपके प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव किया, जब आपने प्रोफेसी किया कि जिनके ऊपर झूठे केस चल रहे हैं वो खारिज होने जा रहे हैं, और 2 दिन बाद ही ये भाई बाइज्जत बरी होकर के यहाँ गवाही दे रहे हैं। हालेलुया। जोर से, जोर से, जोर से तारीफ करें। हाँ, मैं माता जी को दे, यशोदा माता जी को। दीवाना माता हो जी को माइक दे, माता जी को। हाँ, हाँ, ये तो वही है माता जी, मैंने पहचान ली। हाँ, मैं ये जो दो बीड़ी जगह- पीती थी। ना बीड़ी नहीं, शराब, शराब, गुटखा, पान। शराब, गुटखा, पान खाती थी ये। हाँ। हाँ, वो ये देख लो, आज इसका विश्वास बन गया कि नहीं? शराब, बीड़ी, गुटखा खाती थी और आज किसको लेके आई है? आज अपने बच्चे को भी लेकर आई है, जो नशे में और जो जेल में था, आज आजाद करा के लाई कि नहीं? क्या क्या लेते थे आप? क्या क्या लेते थे ऐसा है प्रॉपर्टी। पहले? क्या क्या लेते थे पहले बता मेरे को। हमने पहले तंबाकू खाते थे, हाँ, और गुटखा खाते थे, इनको बताओ ना मैं जरा। हाँ, और पान खाते थे। और पान खाते थे। हाँ, रोटी और शराब। रोटी मिले हाँ। ना मिले, हमें पान तंबाकू होना था। उसके बाद में जब मेरा बेटा जेल चला गया तो हमारे बेटा का मतलब बर्दाश्त नहीं होता था, गम में डूबे रहते थे। फिर मैंने शराब पीना चालू कर दिया। देख लो। उसमें शराब भी पीते थे, फिर भी बच्चे का गम हमसे नहीं भूलता था। हाँ। फिर अपने बच्चे के लिए कई जगह भगकर यहाँ आए। मैंने पहली बार आपके पास आए थे, हमें दूसरा महीना है। हमारे ऊपर केवल पानी का छींटा पड़ा, उसी दिन से हमारा गुटखा, पान, शराब सब कुछ। हालेलुया। सुनो, जोन से वो बहाने लगाते ना, बहाने मत मारा करो कि मैंने शराब इसलिए पी ली जी, मेरी पत्नी भाग गई थी। बहाने मत लगाओ कि टेंशन होगी, कर्जा हो गया, शराब पी है।
आज आप यीशु मसीह के पास आओ, हर एक नशा जाता रहेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हाँ जी, हाँ जी। ये बच्चा हमारा झूठा केस में फंसाया गया। हमने सारे झूठे में ही फंसते हैं आजकल। हाँ, 6-7 बार मैंने चंडीगढ़ में जमानत लगवा लिया। दौड़ दौड़ के बहू को लेके बच्चों को लेके पागल हो गए। और किसी ने कहीं बताया, वहाँ भाग गए, वहाँ भाग गए, वहाँ भाग गए। मेरा बच्चा नहीं छूटा। फिर मेरा बेटा कहीं देखा मोबाइल पर, तो प्रॉपर्टी का सब कुछ उसने मोबाइल में देखा, तो मेरे को बोला कि मम्मी एक जगह आपको कहें और उसका पता लगाओ तो आप जा सकते हो। मैंने कहा बेटा कहाँ भटकेंगे अनजान में। फिर मैंने उसी दिन ही ठान दिया, शनिवार को वहाँ से चली, स्टेशन उतरे, कई जगह पूरे दिन टेम्पो लेके हांडा किया, पूरा दिन। यहाँ 4 बजे प्रभु का ऐसा विश्वास कि मैंने ये कह दिया था कि जब तक प्रॉपर्टी के पास नहीं पहुँचेंगे तब तक हम आज लौट के घर नहीं जाएंगे। फिर हमने यहाँ 5 बजे आकर प्रॉपर्टी के पास आ चुके। जब से प्रॉपर्टी के पास आने लगे, लगातार आ रहे हैं, 2 महीने हो गया। 8 तारीख को मेरा बच्चा प्रॉपर्टी ये कहा था कि जिसका बच्चा जेल पर है वो सन 2019 पर बरी हो जाएगा। हालेलुया। तो मेरा बच्चा 8 तारीख को बेइज्जत मेरा बच्चा बरी हो गया। जोर से तारीफ करें, जोर से तारीफ। 12 बरस की रोगन हूँ मैं, 12 बरस की रोगन हूँ मैं, टूटा हुआ एक आंगन हूँ मैं, टूटा हुआ एक आंगन हूँ मैं, टूटा हुआ एक आंगन हूँ मैं। मुझे शूले 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 शूले, मुझे शूले 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 तू, मुझे शूले 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 तू। हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस बहन का नाम हेमा है। हाँ हाँ। ये बता रहे पिछले 1.5 साल से ये कौन सी अपनी धर्मेंद्र वाली हेमा मालिनी? माइकल बिना धर्मेंद्र वाली। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोले। ये पिछले 1.5 साल से अपनी शॉप लेने की ट्राई कर रहे थे, हाँ, हाँ। बट नहीं ले पा रहे थे। हाँ, हाँ। आपने मेंबरशिप मीटिंग में हाँ, हाँ। इनका नाम लेकर प्रोफेसी करी और कहा कि परमेश्वर आपको न्यू शॉप से ब्लेस करने के लिए जा रहा है। हाँ, हाँ। इन्होंने उन प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव किया और हफ्ते के अंदर इन्होंने अपनी खुद की शॉप खरीद ली थी। हालेलुया। सुनो, और इसको ये भी बताया था, आप पूरी बात बताना, भविष्यवाणी किया था, तेरा नाम प्रभु ने बताया था, और ये भी बताया था बर्गर की दुकान कौन करता है? मैं करती कौन करता है? मैं करती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। ये बर्गर की दुकान करती है, बर्गर खा खा के नहीं, अब मैंने खाने का भी कर लिया। खाने का भी कर लिया है। हालेलुया। हालेलुया। आप बताएं बताएं क्या हुआ था, बताओ, गवाही देंगे, मेरे शाबाश। को मिल नहीं रही थी शॉप में, तो अखबार में जॉब ढूंढ रही थी कि शॉप चल नहीं रही, क्या करूं। और आपने प्रोफेसी की वहाँ पे मीटिंग में, हाँ, मेंबरशिप मीटिंग में, फिर मेरे को वहीं पे शॉप मिल गई मेरे शॉप के साथ ही। शॉप अब के वो- साथ है। अब वो बहुत अच्छी चल रही है, ज्यादातर लोग वहाँ पे क्रिश्चियन ही आ रहे हैं। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। आप सुनो ध्यान से कि ये बहन को अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, मैंने इसके लिए भविष्यवाणी किया था। ये एक वीरवार की मीटिंग में आई और पवित्र आत्मा ने इसको बताया कि तेरे साथ ये प्रॉब्लम है, हर समस्याएं, और वो जादू टोना इसके ऊपर किया हुआ था, लेकिन वो छोड़ नहीं रही थी, अंदर से बहुत दुखी थी। कोई इसको छोड़कर चला गया, इसका घर वाला, प्रभु ने मुझे बताया था। हाँ जी, ऐसा ही है ना? हाँ जी, मेरे पेट की प्रॉब्लम भी ठीक होगी। मुझे 2-2, 3-3 महीने में पीरियड्स आते थे, मैं बहुत तंग होती थी। हाँ, जोर से बोल, बता अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को सही टाइम पे आते हैं, कोई दर्द नहीं होता, बिल्कुल ठीक हूँ। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो, हेमा बहन को, हमारी हेमा बहन को जो जो प्रभु ने बताया था, और ये भी ज्यादा दिन नहीं हुए, सिर्फ 10 दिन हुए हैं या 14 दिन हुए हैं इस गवाही को, इसके लिए भविष्यवाणी किया था बुलाकर, और वो आज बता रही है कि मेरे को दुकान भी मिली, और जो गुप्त प्रॉब्लम होती है लेडीज को, 12 साल की, 18 साल की प्रॉब्लम, परमेश्वर ने इसको आजाद किया, छुआ और ब्लेसिंग दिया। हालेलुया। इधर देख, मेरी तरफ, यहाँ खड़ी हो, हाथों को उठा, ऐसे कर ले मेरी तरफ। आज एक नई बरकत लेके जा, दे देंगे नहीं, आपको दे कि इसको दे, सबको। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। एक नई बरकत और लेकर जाएगी, और वो जो तेरे पास बरकत नहीं आने दे रही, वो जाएगी तेरे पास से।
अबलबा शबला बबलबा 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 शबला। पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर इसको छू और आजाद कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर बंधन टूटे इसके ऊपर से। ओए हालेलुया। पीछे जा। हर बंधन टूटे, यस हालेलुया। हर बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम से। यस आमीन। मुंह खोल और चल जा हेमा के ऊपर से। कहाँ जाए? धर्मेंद्र के पास। कहाँ जाए? धर्मेंद्र के पास। हेमा कहाँ जाएगी? हेमा वाली कहाँ जाएगी? लो, यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी समय दूर जाड़ स्थानों में जा यीशु के नाम से, और छोड़ दे इसको। फ्री करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। देखो, और इसी समय प्रभु का आत्मा इसको छुए और आजाद करे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैंने कहा बंधन टूटे, छोड़ दे पीछे जा। मैंने कहा बंधन टूटे, और वो बंधन ऐसे टूट रहे हैं, ऐसे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा छुए और ब्लेसिंग दे। मैं क्या कह रहा हूं, आप चाहे बर्गर की दुकान करो, आप चाहे कोई सी भी दुकान करो, लेकिन अगर ये हाथ, मैं कह रहा हूं कि ये आप ये ना सोचो कि ये वाला हाथ मेरा है, ये परमेश्वर ने मुझे दान में दिया हाथ। और जो फास्टिंग प्रेयर करते हैं, और अगर वो आपके ऊपर हाथ रखते हैं या ऐसे आशीर्वाद देते हैं, इस हाथ के ऊपर से आप अनॉइंटिंग को लेकर जा रहे हैं, आपके बिजनेस खुल रहे हैं, आपकी बीमारियां जा रही हैं, आप आशीषित हो रहे हैं। हालेलुया। हर प्रकार का बंधन, हर प्रकार का जुआ इस हाथ के ऊपर से टूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोले हालेलुया। हालेलुया। आप पहलवानी करते हैं, आपके ऊपर कोई हाथ रखता है, आप बड़े हाथों से वजन उठाते हैं कि नहीं? लेकिन हम तो एक ही पहलवानी करते हैं, हम फास्टिंग करते हैं और प्रेयर करते हैं। ये हाथ छोटा मोटा हाथ नहीं है। ये थप्पड़ अगर किसी को पड़ जाए तो सुधर भी जाएगा, नहीं? एक सुधरने वाले काम कर रहा है। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। जब पादरी किसी को डांटते ना, उसमें एक अभिषेक है। हालेलुया। हालेलुया। अगर माँ बाप डांटते, उसमें एक अभिषेक है। अगर टीचर डांटते, अभिषेक है। जिसने डांट को खा लिया वो फेमस होगा, नंबर 1 होगा। हालेलुया। हालेलुया। और जो जिसने डांट नहीं खाया टीचर की, वो नलायक होगा, 8वीं में फेल हो जाएगा। जो अपने माँ बाप की डांट नहीं खाता वो फेल रहते हैं, फ्लॉप रहते हैं बच्चे। हैं कि नहीं ऐसा? माँ के 3 बच्चे, 1 फ्लॉप है, 2 कामयाब है। यही कह रहा हूं कि अगर पादरी की बात को सुन रहे हो, आप सुन रहे हो, मैं प्रोफेसी कर रहा हूं, पवित्र आत्मा बोल रहा है कि आज आपके ऊपर से हर एक प्रकार का जुआ टूट रहा है। यीशु मसीह के नाम में आप तरक्की कर रहे हैं, आप अद्भुत कामों को देख रहे हैं, जो कैच कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, उनके लिए खुल रहा है। आमीन। हाँ जी। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर की तारीफ करेंगे। हाथों को उठाएंगे, हाथों को उठाएंगे और परमेश्वर की तारीफ करेंगे। 12 बरस की रोगन हूँ मैं, 12 बरस की रोगन हूँ मैं, टूटा हुआ एक अर्पण हूँ मैं, टूटा हुआ ओ टूटा हुआ एक अर्पण हूँ मैं। मुझे छूले 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 तू, 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 ओ मुझे छूले 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 तू, मुझे छूले ओ मुझे छूले 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 तू, मुझे ओ मुझे छूले 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 तू, मुझे छूले 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 तू, मुझे छूले छूले मुझे छूले 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 तू, छूले 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 तू। आइए सब अपने सिर पे हाथ रखें। परमेश्वर तेरे बलवंत हाथ के नीचे आ जाए। आज हर एक जन तेरे बलवंत हाथ के नीचे आ जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा सच में आज परमेश्वर, जो लोग दुखी हैं, बीमार हैं, समस्याओं में, आज कैसी भी टेंशन में क्यों ना है, पवित्र आत्मा जी, चाहे कोई तेरा दास है, चाहे कोई विश्वासी है, सच में चाहे कोई भी बिजनेस। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं एमसी परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के
वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।